जय हिंद बच्चों। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। एसपी के रिलेटेड, एसपी 12th एसपी की हम बात करने वाले हैं। पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि आपने पिछले वीडियो देखे होंगे ओसीएम के, मैंने टाइम मैनेजमेंट की और पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो डाल दी है, इकोनॉमिक्स के भी डाल दिए है। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, आज के टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि एसपी के सब्जेक्ट में ज़्यादातर बच्चे ये बोलते हैं कि हमको थोड़े से कॉन्सेप्ट थोड़े से हार्ड लगते हैं, उसको याद करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाता है। बट मैं आज के टॉपिक में बेसिकली अपना बेसिकली जो है स्ट्रैटेजी बना के लाया हूँ कि आपको किस तरह पेपर लिखना है, और जो स्ट्रैटेजी में बना के लाया हूँ, जो प्लानिंग बना के लाया हूँ, वो अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो हम आपको स्क्रीन की तरफ लेके जाते हैं डायरेक्टली। तो आपके सामने देखो, हमने फिर से वही एक स्ट्रैटेजी अपनाई जैसे अपने ओसीएम के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए किया हुआ है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर है और बेसिकली बताया गया कि पेपर कैसे लिखना है। ठीक है ना। ओके, देखो यहाँ पे दिख रहा है। उससे पहले थोड़ा सा एक पेपर पैटर्न और प्रेजेंटेशन आप मुझे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न जरा अगर आपके सामने पता ही ऑलरेडी आपको। बेसिकली देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पेपर पैटर्न से पहले एक बार वेटेज लिख लेते हैं। देखो वेटेज दिखा हुआ है यहाँ पे, आप दिख रहा है, आपको दिखना है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से पहले उस पर फोकस करना है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मतलब कौन से चैप्टर्स है, देखो यहाँ पे दिख रहा रहेगा फर्स्ट सेकंड 3 4 5। ठीक है, फर्स्ट सेकंड जैसे मैंने आपने अगर मेरी वो वीडियो देखी है कि मैंने एसपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी डाल दी है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी बेसिकली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसमें मैंने बताया क्लियरली कि भाई फर्स्ट 5 चैप्टर और लेटर्स के 6 7 8 जो है बेसिकली, ठीक है ना, वो लेटर्स के चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं अपने एसपी के सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको पेपर 20 का, यहाँ पे देखो इतने सारे ये चैप्टर बेसिकली आपको ये वाले स्टार्टिंग में ये करना है बेसिकली। ठीक है ना, उसके बाद लेटर्स करना है और कैसे क्या करना है आपको देखते हैं। तो आपके सामने देखो इसका स्क्रीनशॉट, आपको अगर आपके पास नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पेपर पैटर्न की तरफ आते हैं। बेसिकली पेपर पैटर्न, अभी ऐसा एक मोमेंट आ गया बेसिकली बच्चा कि पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ना है। मैं पिछली 2 वीडियो में बोलते आ रहा हूँ बेसिकली कि ना, जो पेपर पैटर्न है अभी उतना टाइम बचा भी नहीं अपने पास में चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। बेसिकली पेपर पैटर्न जो स्ट्रक्चर है बेसिकली बोर्ड का, उसके हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपको बेसिकली चीजें जो और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। देखो आपके सामने दिख रहा है, अगेन एचपी का और ओसीएम का बहुत हद तक सेम है बेसिकली पेपर। इसमें उसमें भी ओसीएम में भी 8 क्वेश्चन आते हैं, आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और एसपी में भी 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्टिंग की जो वही बेसिकली 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स और बाद में अपने मेन चैप्टर्स मेन क्वेश्चंस चालू हो रहे हैं। दिख रहा है आपको, मैंने आपके लिए जूम आउट कर दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया रहेगा आई थिंक। अभी तक देखो यहाँ से मेन अपना चैप्टर है, यहाँ से मेन बेसिकली अपना जो है चालू हो रहा है। एक्सप्लेन द टर्म से कैसे क्या करना है, सभी चीज को बेसिकली आप डिस्क्लोज करेंगे, सभी एकदम आराम से देखना ये वीडियो को। ठीक है, आ जाओ समझते क्वेश्चन पेपर से समझते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके सामने ही है। अगेन वही वाली बात बोलूंगा फिर से मैं आपको कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर क्वेश्चन लिखना है कि लिखना है, और डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो वो सब चीज का क्लियर करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर समझते हैं, अगर अपन देखो लिखा हुआ है फर्स्ट ए लिखा हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड फ्रॉम द व्हाट ऑप्शन एंड रीराइट द। देखो अगेन यहाँ पे लिखा है बच्चा रीराइट। ठीक है ना, रीराइट मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि भाई रीराइट करना है बेसिकली, मतलब क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद में आंसर लिखना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, तो सीधा सिंपल आधा 1 मिनट लगेगा बेसिकली उसको आराम से बेसिकली देखना है। साथ साथ में हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बात करते जाएंगे कि कितने क्वेश्चन के लिए कितना मिनट देना है बेसिकली, साथ साथ में साइमल्टेनियसली दोनों काम होते जाएगा। ठीक है, देखो उसका सोल्यूशन यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ तो आपको आराम से दिखेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, कोई आंसर लिखा है और बाद में डायरेक्टली क्वेश्चन लिख दिया, आंसर लिखा है क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, आंसर क्वेश्चन लिख के डायरेक्टली आंसर लिखा है, मतलब डैश किया है बेसिकली, और उन लोगों ने डायरेक्टली फुल आंसर लिख दिया, आपके सामने दिख रहा है आपको। तो आपको बेसिकली ऐसे ही करना है। और अगेन बोलूंगा पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो बेसिकली इसलिए ला रहा हूं ताकि बेसिकली बच्चों जो काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि बेसिकली खाली लिख के आते हैं, खाली लिखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा, कि अपने को पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली 2 वीडियो में मैंने वही बोला कि पेपर चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को पेपर लिखना है। ठीक है, उसके लिए आसान चीजें बनानी ताकि बेसिकली चीजें जो और भी अच्छी तरह से आपकी तरफ वर्कआउट करें। देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो दिख रहा है सिंपल से पॉइंट लिख रहा हुआ है। आगे ऑब्जेक्टिव हो गया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, अपना एक्सप्लेन टर्म है। एक्सप्लेन टर्म का भी आपको क्वेश्चन लिखना नहीं, डायरेक्टली आपको क्या करना है, डायरेक्टली आंसर आपको लिख देना है, डायरेक्टली आंसर लिख देना है। आपको देखो दिख रहा है, ठीक है ना, और आंसर आपको लिख देना है, पर मार्किंग बराबर डालनी है। दिख रहा है आपको, मार्किंग बराबर डालनी है। अगेन एक लाइन छोड़नी है,
ठीक है। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा टाइम इसमें टाइम इसलिए लेने हैं क्योंकि अपने को आगे लेटर्स करना, लेटर में थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिएगा बेसिकली कि कैसे क्या, अक्सर बहुत सारे बच्चों को लेटर्स में काफी डाउट है, तो लेटर्स का मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, इसके थोड़ा सा आपको इसमें टाइम ले नहीं रहा। ओके, आपको बाकी ये सब OCM जैसा ही है बेसिकली, दिख रहा रहेगा आपको, सेम लिखना है आपको, बक्से में 1C लिखना है, आप बीच में भी लिख सकते हो 1C करके, ठीक है। मैं बड़े आंसर बड़े को इसमें लिख सकते हो फॉन्ट में, और डायरेक्टली आप आंसर ट्रू और फॉल्स का डायरेक्टली आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। एक लाइन छोड़ना है, अगेन वही वाली बात है, फिर से बोलूंगा मैं। अगेन आप डी वाला आ गया, डी वाला क्वेश्चन को क्या है जरा वो देख लेते हैं। डी वाला अपना आंसर इन 1 सेंटेंस है, आंसर इन 1 सेंटेंस का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें भी आपको ये सब भी करना है, ठीक है। एक लाइन छोड़ना है, एक आंसर डायरेक्टली आपको लिख के जाना है, देखो आपको लिख रहा है, एक मार्क का है तो बेसिकली आपको लिख के आना है, 2 लाइन का बेसिक लिखा है, 2 लाइन काफी है, ठीक है। इसमें कुछ भर के लिखना मत, ज्यादा टाइम अपने को मिलेगा नहीं, इसलिए भर के लिखना मत इसमें। ओके, ये हो जाएगा। अभी मेन क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, जो अपना मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना, उससे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चा अपने को देने हैं 20 मिनट, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि आपको साथ साथ बताता हूँ कि कितना मिनट आपको देना है बेसिकली, आप नोट डाउन करते जाओ, बेसिकली पेन पेपर ले लो साथ में के और नोट डाउन करते जाओ कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, 20 मिनट आपको देना है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, सेकंड क्वेश्चन अपना आ गया है, सेकंड क्वेश्चन देखो एक्सप्लेन टर्म्स आ गया, दिख रहा है, बोरोड कैपिटल, चार्ज ऑन एसेट, रिडम्पशन ऑन डिबेंचर। अगेन वही वाली बात हो रही है कि भाई कितना लिखना है और कितना पॉइंट लिखना है, वही वाली बात करेंगे फिर से। देखो इन्होंने फिर से वही वाली गलती की है जो आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया इन लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के बेसिकली इन्होंने क्या किया भैया, लाइन नहीं छोड़ा है, दिख रहा रहेगा आपको, देखो लाइन नहीं छोड़ा है, तो आपको क्या करना है, पॉइंटर लिख के लाइन छोड़ना है, पॉइंटर लिख के आपको लाइन छोड़ना है। अच्छा, अभी पॉइंट कितने लिखते हैं, मैं बेसिकली सजेस्ट करूंगा बच्चा यहाँ पे कि आपको मिनिमम 3 तो लिखना ही है, ठीक है ना, मैक्सिमम आप 4 लिख सकते हो पॉइंट, ठीक है ना। और पॉइंट कितने लाइन का होना चाहिए, 2 लाइन का काफी है, ठीक है, 2 लाइन का काफी है, तो आपका आराम से क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, लेंथी वाइज भी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद आपको समझ में आ गया रहेगा आई थिंक, तो बाकी सब भी सेम ही है। नंबर 2 नंबर 3 देख लो, आपके सामने ही है, इसका PDF मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, आप उसमें भी जाके आप देख सकते हो बेसिकली, ठीक है। टेलीग्राम चैनल अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे सब चीज़ वैसे भी अवेलेबल मिल जाएगी आपको, सब कुछ इंपॉर्टेंट PDFs और इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह जो है बेसिकली वहाँ मिल जाएंगे। अगर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, और चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप सब्सक्राइब भी कर लो, आपको ऐसी तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो आपके सामने बहुत काफी बड़ा है ये, इन्होंने सब क्वेश्चन सॉल्व किए बेसिकली आपको दिखाने के लिए बेसिकली। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे कैसे लिखा हुआ है जरा देखो। थर्ड क्वेश्चन आ गया अपना केस स्टडी, केस स्टडी का कॉन्सेप्ट सिंपल है, ठीक है ना। केस स्टडी की मेरी वीडियो आने वाली है, OCM की भी वीडियो आने वाली है और SP की भी वीडियो आने वाली है बेसिकली, तो बने रहना, मैं जल्दी आज या कल में बेसिकली इसको मैं ये वीडियो अपलोड होने के बाद आते ही आपको नेक्स्ट या 2 दिन बाद में आपको मिल जाएगी, ठीक है। केस स्टडी कैसे करना है, केस स्टडी का भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल आपको इसमें बेसिकली क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना आंसर। देखो यहाँ पे कैसे लिखा है इन लोगों ने, कैसे लिखा है इन लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा है ABCD लिखा हुआ है, पॉइंट वाइज लिखा है। अगेन OCM जैसा ही है, एक पॉइंट लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, एक पॉइंट लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, ठीक है ना। पॉइंट छोड़ोगे तो और भी आपको बेसिकली प्रेजेंटेशन बेसिकली बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लो, थर्ड क्वेश्चन भी वैसा ही है, थर्ड क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, और कितना पॉइंट लिखना है मैंने बता दिया आपको, कितना पॉइंट लिखना है कि आपको 3 पॉइंट वैसे कि 3 पॉइंट। अच्छा यस नो मत लिख के आ जाओ, सेंटेंस लिखना प्रॉपर्ली, ठीक है ना। मैं केस स्टडी का क्वेश्चन जब लेके आऊंगा ना बेसिकली तो आपको और भी सब बेटर में समझ में आ जाएगा कैसे करना है। पर फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि बहुत बच्चे यस नो लिख के आते हैं, यस नो लिखना मत बच्चा, ठीक है ना। यस नो का बेसिकली मार्क्स मिल जाएगा पर वो पूरा नहीं मिलेगा आपको, हाफ मार्क्स मिलेगा, क्या मतलब है, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे, मेन क्वेश्चन आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है डिस्टिंग्विश का। डिस्टिंग्विश समझते हैं अपन, डिस्टिंग्विश में कैसे दिया हुआ है, हाँ क्वेश्चन समझते थे एक बार पहले। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ शेयर दिया हुआ है एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ठीक है ना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, ये मतलब इसको IMP मार्क भी कर लो कि ट्रांसफर ऑफ। अच्छा IMP वाले में मैंने दिया हुआ है बेसिकली, इसमें लिखना कैसा है, कितना लिखना है, वही बच्चों को डाउट होता है बेसिकली। आपके सामने देखो डाउट यहाँ पे लेके आ रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस कुछ तो दिया है वैसे ऊपर, तो यहाँ लिखा हुआ है गिव सब टाइटल, देखो लास्ट में पढ़ रहा हूँ मैं, गिव सब सुटेबल सब टाइटल्स टू ईच पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, अवॉइड राइटिंग अननेसेसरी डिटेल्स, ठीक है ना। अननेसेसरी मतलब क्या, कुछ भलता ही लिख के आना नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे वही बोल रहा था, यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे अपने को जैसे OCM का था वैसे कि यहाँ पे 1 मार्क बाकी 1 मार्क्स मीनिंग का लिखना है, 1 मार्क मीनिंग का मिलेगा, बाकी 3 पॉइंट जो है बेसिकली अपना 3 मार्क्स उसका रहेगा। टोटल कितना पॉइंट लिखना है अगेन मैं बताऊंगा यहाँ पे बेसिकली। यहाँ पे आपको मिनिमम बेसिकली कितना लिखना है, मिनिमम 6 लिखना है, ये मिनिमम है, मिनिमम 6 लिखना है, और मैक्सिमम कितना लिखना है बच्चा, मैक्सिमम 8 लिखना है। एक बार तो मैं यहाँ पे आराम से आपको लिख के बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, मिनिमम 6 है, ठीक है ना, और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 8 है,
मैं सजेस्ट करूंगा कि 6 तो मिनिमम किसी बात में लिखना ही लिखना है, ठीक है, और टी फॉर्मेट में ही लिखना है आपको, पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखना है। मैंने काफी टाइम ओसी में ही बताया हुआ है कि भाई बहुत बच्चे बेसिकली जो है पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं बेसिकली, ठीक है ना। आप लोग में से बहुत बच्चे ऐसे मतलब ऐसे आप लोग करते हो वो नहीं करके, बट कुछ बच्चे कर लेते हैं वैसा, तो ठीक है, उनकी गलती सुधारने के लिए बेसिकली आपकी हेल्प करने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके, तो आपको दिख रहा है अगेन लिखना है, पॉइंटर लिखना है, पॉइंटर जरूरी है इसमें, ओसीएम में और एसपी में पॉइंटर जरूरी है बच्चा, ठीक है ना, पॉइंटर जरूरी है। मीनिंग लिख दिया, देखो यहाँ पे लिख दिया व्हेन डन लिख दिया, यहाँ पे उसके बीच में आगे इन लोगों ने जो काम नहीं किया आपको काम करना है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, ठीक है, आ जाएगा आपको। अगेन इन लोगों ने भी कितना पॉइंट लिखा है जरा देख लेते हैं, कितना पॉइंट लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ शायद, हाँ 6 पॉइंट लिखा है, देखो इन्होंने भी 6 पॉइंट लिखा हुआ है, 6 पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आई थिंक आ जाएगा। मैं पीडीएफ टेंशन में तो ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा फिर अपने टेलीग्राम पर, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आप देख सकते हो, ठीक है। आ जाओ, चलो आ जाओ, देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन क्या, आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ में बेसिकली कितना मार्क देना, अच्छा उसका मैंने मिनट नहीं बताया, सॉरी मैंने मिनट नहीं बताया, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव का बताया, उसका मिनट बताया नहीं मैंने, सॉरी। चलो एक बार फिर से देख लेते, मिनट बताना थोड़ा मैं स्किप हो गया था, एक सेकेंड। हाँ एक सेकेंड ना, हाँ ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है मैंने ऑब्जेक्ट को बता दिया आपको 20 मिनट। सेकंड क्वेश्चन के लिए जो 8 मार्क का क्वेश्चन है उसके लिए भी 20 मिनट बच्चा, ठीक है, उसके लिए 20 मिनट, ठीक है ना। पेन में मार्क डाउन कर लो फटाफट, ठीक है, 20 मिनट दे रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म के लिए बात करो, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बात करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट था उसका भी 20 मिनट, सेकंड क्वेश्चन जो था एक्सप्लेन टर्म उसका भी 20 मिनट, ठीक है ना। और थर्ड क्वेश्चन हमने क्या किया, थर्ड क्वेश्चन हमने किया, एक सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन क्या किया हम लोग ने, थर्ड क्वेश्चन केस स्टडी किया, राइट, ठीक है। उसके लिए भी कितना मिनट देना है, उसके लिए भी ये भी 6 मार्क का है बेसिकली, तो इसको भी 20 मिनट देना है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, फोर्थ क्वेश्चन आ गया। फोर्थ क्वेश्चन के लिए कितना मिनट देना है अपने को, फोर्थ क्वेश्चन के लिए देना है आपको 25 मिनट, जो अभी आपने डिस्कस किया, डिस्टिंग्विश। मार्क करते जाओ, हाँ मार्क करते जाओ, प्लीज मार्क करते जाओ। चलो आगे बढ़ेंगे, 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन पे अपन थे बेसिकली। 5th क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या था बेसिकली, 5th क्वेश्चन क्या था जरा देखते हैं। 5th क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ का, ठीक है ना, यहाँ पे 2 लिखना है अपने को, 8 मार्क का है आंसर इन ब्रीफ पे, तो इसमें भी कितना पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है, आओ समझते हैं उसको। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का बेसिकली जो है देखो दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे चालू हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का बेसिकली यहाँ पे लिखा, अगेन इन लोगों ने प्रेजेंट किया है, बक्से के अंदर लिखना है अपने को, नंबर लिखना है यहाँ पे, बक्से के अंदर अपने को लिखना है बेसिकली यहाँ पे, और या तो आप फिर से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करके भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे लिखना है नंबर 1 लिखना है, पॉइंटर्स कितने लिखना है, इसमें बेसिकली रिक्वायर्ड है कितना पॉइंट, मिनिमम 6 पॉइंट और मैक्सिमम 8 पॉइंट, ठीक है ना, मिनिमम 6 पॉइंट और मैक्सिमम 8 पॉइंट, और इसको मिनट कितना देना है अपने को, 20 मिनट देना है, 20 मिनट देना है। आया बात समझ में आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कैसे क्या लिखते हैं, सेम ओसीएम के जैसा ही आपको पेपर प्रेजेंट करना है बेसिकली, ठीक है। लाइन वगैरह ड्रॉ करना है बेसिकली, मैं लेटर्स पे आऊंगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिकली वहाँ पे मुझे टाइम चाहिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देनी, यहाँ पे आगे थोड़ा बढ़ाते जा रहा हूँ। 5th क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आई थिंक 5th क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। सेम ऐसे लिखना है आपको, बाद में कंटिन्यू करना, नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करके तो आपको सेम रूल है, क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर लिखना है आपको। अगर फर्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू यहाँ पे हो गया, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे किया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ अभी ये 5th क्वेश्चन यहाँ पे देखो इन्होंने, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू हो रहा है, दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली जो यहाँ पे लिखा है उसको कंटिन्यू करके यहाँ पे पेज खत्म हो गया, तो नेक्स्ट पेज पे लिखना है, तो आपको अगेन लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं ना आप, क्वेश्चन नंबर 5 लिखना और बाद में यहाँ पे पॉइंटर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये लाइन आप ऊपर वाला लाइन स्किप भी कर सकते हो अगर लिखता है आपको प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए तो, अगर कोई जरूरी नहीं है, एक लाइन पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ना ही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अपना 6th क्वेश्चन जरा देख लेते क्या है। 6th क्वेश्चन, जस्टिफाई द फॉलोइंग, अगेन इसमें भी सेम है, जस्टिफाई फॉलोइंग में भी सेम है, आपको लिखना है अपने को 8 से आपको अगेन मिनिमम कितना लिखना है आपको, मिनिमम अगेन 6 और मैक्सिमम 8, ठीक है ना।
जस्टिफाई के लिए भी सेम लिखा हुआ है। 8 मार्क के लिए जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम तो आपको बेसिकली जो है 4 मार्क के जितने भी क्वेश्चन है बेसिकली आपको मिनिमम बेसिकली 6 तो लिखना ही है। 8 मार्क के लिए 2 आएंगे बेसिकली, 2 लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो 6 आपको 6 पॉइंट तो लिखने ही लिखने और मैक्सिमम 8, उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका ही, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप जो है 6 और 8 लिख दो, ठीक है। चलो उसके बाद में आपको समझ में आ गया ये केस अपना जस्टिफाई का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाँ चलो लेटर्स पे आ गए आप लोग, जिस चीज़ का मैं आपको बात बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो 7वां क्वेश्चन आपको पता ही है, आपको 7वां क्वेश्चन फिक्स है बाय द बोर्ड, ठीक है ना। ये लेटर्स का ही होता है बेसिकली, इसमें 2-3 दिए रहेंगे ना, अपने को 2 लिखना है, ठीक है ना। तो 6, 7, 8 से जो फिक्स है अपना, इसी के बारे में बताया था बेसिकली। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट है, तो आओ उसको समझते हैं, आराम से समझते हैं इसको। अब देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं, पहले क्या कैसे दिया रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया था वो समझते हैं। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि राइट अ लेटर, ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन, टू अ शेयर होल्डर रिगार्डिंग इशू ऑफ बोनस शेयर, मतलब इशू किया है बोनस शेयर को इशू किया है, तो एक शेयर होल्डर से बेसिकली कोई भी XYZ नाम, तो उसको बेसिकली क्या करना है अपने को कि उसको लेटर लिखना है, ठीक है ना, उसको लेटर लिखना है, ठीक है। चलो देखो उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है फटाफट देखते हैं। देखो अभी लिखना कैसे है वो समझना है, ठीक है। बहुत बच्चों को पता होगा, पर यहाँ पे समझ लो, यहाँ समझ लो, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर वैसे थोड़ा बताया मैंने भी, देख लो फटाफट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पे ना स्टार्टिंग में अपने को नाक NAC नाक का यूज करना है। नाक मतलब क्या, नेम, एड्रेस और कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेम मतलब यहाँ पे देखो कोई भी कंपनी का, एक कंपनी का नाम याद कर लो, कोई भी कंपनी, जरूरी नहीं कि कंपनी एग्जिस्ट करती होगी, कोई भी सिंपल सा नाम आप याद कर सकते हो, ठीक है ना, सिंपल सा नाम याद कर सकते हो। कोई भी उसका एक एड्रेस याद कर लो, एक इजी सा एड्रेस याद कर लो, आप वो लेटर में लिख सकते हो, वो हो गया। और ये CIN नंबर क्या होता है, CIN नंबर कंपनीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 21 डिजिट का होता है बच्चा, 21 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक, अल्फाबेट और न्यूमरिक दोनों का मिक्सर होता है, ठीक है ना, वो समझना है। तो स्टार्टिंग में अपने को क्या करना है, स्टार्टिंग में अपने को शॉर्ट कोड है इसका नाक, ठीक है, NAC। आई होप कि आप मार्किंग करते आ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बता रहा है फोन, यहाँ पे फोन नंबर लिखना है, लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, फोन रेफरेंस, फोन फैक्स रेफरेंस, ठीक है ना, PF रेफ, ठीक है ना, PF रेफ, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर। ये अगेन आप अपने ओन वर्ड से लिख सकते हो, ये बेसिकली कोई भी रैंडमली लिख सकते हो, कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है बेसिकली आपको, ठीक है। ये लेफ्ट में आ गया। स्टार्टिंग में क्या देखा आपने, टॉप में नाक, राइट में PFR, ठीक है ना, PF रेफ आया, और बाद में राइट में आ गया इसके एक्सट्रीम में वेड, राइट में क्या हो रहा है, शादी वाला, ठीक है ना, WED, फिर से लिखता हूँ एक बार मैं बराबर समझ, एक सेकेंड, WED, ठीक है ना, मतलब क्या, वेबसाइट ईमेल डेट, ठीक है। तो आपको वेबसाइट जो कंपनी का आपने नाम लिखा है वो कंपनी का आपको बेसिकली क्या कर देना है, नाम लिख देना है वहाँ पे, और ईमेल लिख देना है, वही आएगा ईमेल ऑब्वियसली। और डेट क्या लिखना है बच्चा, बहुत बच्चों को डेट का कंफ्यूजन होता है। डेट में सजेस्ट करूंगा एग्जाम का डेट ही लिखो, जो एग्जाम का जो SP का डेट रहेगा, बेसिकली जो SP जिस दिन एग्जाम रहेगी, ठीक है ना, जो भी एग्जाम का डेट रहेगा, तब आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको याद हो जाएगा, ओके, हो जाएगा। उसके बाद में पर्टिकुलर पर्सन को बेसिकली जो जिसको लेटर लिखना है उसका देखो नाम लिखा है, अगेन उसका एड्रेस लिख देना, आपके सामने ही है, दिख रहा है, ठीक है। और बाद में आएगा तुम्हारा मिडिल में बेसिकली ये सब्जेक्ट बच्चा क्या होता है, सब्जेक्ट देखो वही लिखा हुआ है जो क्वेश्चन ने पूछा हुआ, एक ये तरीका है, एक ये इसका तरीका है बेसिकली, ये सब्जेक्ट वही होता है जो क्वेश्चन में लिखा होता है, ठीक है ना, आएगा, समझ में आ जाएगा। अभी इसमें मेन मुद्दा क्या है, मेन समझने का कैसे कि भाई अंदर का जो मसाला है बेसिकली, इसका जो मसाला समझना पड़ेगा अपने को। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि भैया अब इसमें आप सेक्रेटरी हो, अज्यूम करना है कि हम सेक्रेटरी है बेसिकली, और हमको बेसिकली एक अथॉरिटी मिली है कि हम अपनी कंपनी के बिहाफ में लेटर किसी को लिख रहे हैं, और हमको किसने बेसिकली अथॉरिटी दी है, डायरेक्टर ने। तो यहाँ लिखा हुआ है आई एम इंस्ट्रक्टेड, लिखा है ना, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दिख रहा है, टू इन्फॉर्म यू दैट, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको अंदर का बेसिकली। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हुआ था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, जो कंपनी हेल्ड बाय 5 नवंबर, और जो भी डेट लिखोगे बेसिकली वो पास्ट डेट होना चाहिए बच्चा, ये डेट के पास्ट डेट, जो आपने डेट लिखी है ना ऊपर, जो यहाँ पे डेट लिखी है ना ऊपर एग्जाम का डेट जो मैंने आपको बताया था, ये डेट से मैच नहीं होना चाहिए, ये डेट समझना। जो भी आप चीजें हो गई ना बेसिकली, हो गई है उसका बता रहे हो, तो आप बेसिकली उसका पहले का डेट लिखना है, ठीक है। आई होप के समझ में आ रहा रहेगा। उसका देखो लिखा हुआ है कि भाई कंपनी हेल्ड ऑन 5 नवंबर, शेयर होल्डर्स हैव अनॉनिमसली गिवन देयर अप्रूवल एंड रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर। इतना बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे कि सिंपल सा आप लिख सकते हो कि भाई 16 तारीख को मीटिंग हुई थी, 16 डेट था बेसिकली, डेट देखो 5 नवंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 नवंबर लिखा हुआ है, 7 नवंबर प्रेजेंट वाला डेट है, जो डेट को आप लिख रहे हो, और 5 नवंबर मतलब पास्ट वाली डेट है, वो डेट को बेसिकली हुई थी, और रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा हुआ था कि आपको बेसिकली बोनस शेयर इशू किया जा रहा है। अब रेशियो देख याद रखना है बेसिकली इसमें, क्योंकि बोनस शेयर तो ऑब्वियसली आपको पता होगा रेशियो में होता है ये, ठीक है। रेशियो देख लीजिए आप, आपको दिख रहेगा 2:1 के रेशियो में दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब क्या 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी, मतलब 2 रहेगा आपके पास तो आपको 1 शेयर मिलेगा,
ठीक है, 2 पे 1 फ्री, वैसा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर हैज ऑन रिकॉर्ड। अब मुद्दे वाली बात ये आती है, चलो ये अलग लिख लिया मसाला, अब सर पेज खत्म हो जाए तो क्या करें? अब क्या पेज खत्म होता है, बच्चा को टेंशन की बात नहीं, सेकंड पेज पे जाना, सेकंड पेज पे जाओ, सेकंड पेज कंटिन्यू करो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड पेज कंटिन्यू करो, ठीक है ना, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बाद में यहाँ पे लिखा लिखा बाद में जो बक्सा बनाना रहता है, बक्सा बनाना है आपको, नंबर ऑफ शेयर रिकॉर्ड किया हुआ है, नंबर ऑफ बोनस शेयर ये किया अलॉट किया हुआ है, डीटा आईडी नंबर लिखा हुआ है, क्लाइंट आईडी नंबर लिखा हुआ है, ये सब नंबर रैंडमली है, ठीक है ना, ये सब नंबर रैंडम है बच्चा, सब नंबर रैंडम। आपको कोई भी याद नहीं करना है बेसिकली, ठीक है ना, आपको याद बेसिकली खाली अंदर का थोड़ा मसाला बेसिकली आपको थोड़ा समझ के लेना बेसिकली, आप वो भी अपने मन से आप लिख सकते हो, पर प्रोवाइडेड आपने अच्छी तरह से मतलब को फ्रेम करना आना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको रीडिंग की जरूरत पड़ने वाली है। आई थिंक आपको कुछ जो बोलते हैं ना सिलेक्टेड लेटर्स ही करने, लेटर्स का भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ बेसिकली, उस पर लेटर्स का आपको समझ में आएगा कि चुनिंदा लेटर है, कुछ 7-8 लेटर है, उतने भी करके जाओगे तो काफ़ी है, बहुत काफ़ी है, ठीक है, उसमें से आराम से आपको 10 मार्क आपके जेब में हो सकते हैं, ठीक है, और इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं बच्चा, ठीक है, इसके लिए बोल रहा हूँ इस पर ज़्यादा ध्यान देना। देखो इसमें अभी हो गया, उसके बाद में कोई नेक्स्ट पेज पे आ गए, ठीक है, अभी हाँ आप ये डाउट क्लियर हुआ कि भाई नेक्स्ट अगर पेज खत्म हो गया तो आपको क्या करना है, पर मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग आजू बाजू वाला पेज, जैसे बोलते हैं ना आजू बाजू वाला पेज, लेफ्ट और राइट वाला, जैसे अपना अकाउंट्स में आप लोग करते हो वैसे आजू बाजू वाला पेज, तो यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, वैसा ये क्वेश्चन आएगा तो आजू बाजू वाला पेज देखो तो आपको और भी थोड़ा बेटर वे में आपको लिखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखा यहाँ बक्सा बना दिया, बक्सा बना के यहाँ पे इन लोगों ने दे दिया कंपनी का बाद में कंक्लूजन, ठीक है ना, ये बीच का जो मसाला है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड बॉडी कंक्लूजन, हेड बॉडी, हेड में थोड़ा समझा दिया अपन ने, बॉडी मतलब वो बक्सा बना दिया अपन ने, और कंक्लूजन में अपने कंक्लूड करना है कि भाई हमने ये चीज बोली थी, अपेक्षा ये करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है the company has completed all the formalities with respect to what provision of for the issue of bonus shares issued will rank pari passu, मतलब pari passu मतलब equal, ठीक है ना, with the existing equity share, ठीक है। आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखना है थैंकिंग यू, ठीक है, राइट साइड में आपको यहाँ पे लिखना है, दिख रहा है आपको राइट साइड में आपको यहाँ पे लिखना है योर्स फेथफुली, जो कंपनी का नाम आपने ऊपर लिखा था वो, बाद में साइन लिखना है और मिस्टर कोई भी नाम लिख देना है यहाँ पे, सेक्रेटरी का यहाँ पे, ये करके आपका हो जाएगा। सबसे पहले काम क्या मैंने आपको बोला, सबसे पहले काम क्या बोला, पेपर के अंदर आपको एक बक्सा बनाना है, ठीक है ना, लेटर का फॉर्मेट है, ये याद रखना बच्चा, ये फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर मतलब कर देखो स्कूल में लिखा रहेगा आप लोगों ने, देखो फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर मतलब टीचर्स को अपने बेसिकली प्रिंसिपल को लिखते थे एकदम सिस्टमैटिकली ना, और इनफॉर्मल मतलब ऐसे फ्रेंडली दे जैसे नॉर्मल देते थे, कोई फॉर्मेट लेटर मतलब फॉर्मेट का यूज करना, फॉर्मेट देखो यहाँ पे मेन है, फॉर्मेट आपको समझना है बेसिकली। सबसे पहले काम क्या करना है, बक्सा बनाना है, पेज के अंदर बक्सा बनाना है, बक्सा बना के एकदम मिडिल पे बेसिकली कंपनी का नाम लिखना है, यहाँ पे दिख रहेगा आपको, कंपनी का नाम लिखना है, बाद में क्या नाक को याद रखना है अपने को, ये नाक, ये अपना बाद में ये पीएफ रेफरेंस याद रखना है, और यहाँ पे शादी वाला ये वेड याद रखना है, तो क्या आपको ये 3 चीज बेसिकली याद रखते हैं, बाद में यहाँ पे कंपनी यहाँ बंदे का नाम रखना है, बंदे का नाम भी आप कोई भी लिख सकते हो, किसी का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो बंदा एग्जिस्ट करता हो, और कोई भी एड्रेस आप याद कर लो अच्छी तरह, ठीक है। तो 2 आपको एड्रेस बेसिकली जो है याद करने पर्टिकुलरली, ताकि आपको 2 लेटर आप इजी तरह से लिख पाओ, बाद में अंदर का तो बताइए, और बीच में बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो तो आप आराम से कर पाओ, ठीक है ना, सब्जेक्ट आराम से आप कर पाओगे, आपके सामने दिख रहा है सब्जेक्ट भी आराम, जो क्वेश्चन में दिया है वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। अब समझ में आ गया, आगे ना मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पेपर में अगर वैसा सिंगल होगा तो वो नहीं करना, डबल पेपर लेना, ताकि आपको आजू बाजू क्वेश्चन समझ में आ जाए। आई होप कि समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन जो किसके बारे में, जरा एक बार देख लेते हैं फटाफट, आपको थोड़ा और भी थोड़ा ऑफिस हो जाएगा, फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर के बारे में, ठीक है, क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, क्वेश्चन आएगा कैसे सर, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो ड्राफ्ट लेटर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर को बेसिकली अलॉटमेंट का डिबेंचर होल्डर को बेसिकली डिबेंचर देना है, अलॉटमेंट मतलब टू गिव, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम ले लिया, राजेश ऑयल लिमिटेड ले लिया है, दिख रहा है आपको, राजेश ऑयल लिमिटेड ले लिया, यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम ले, नाक लेना है अपने को, फिर आपको बताइए NAC लेना है, नेम एड्रेस एंड CIN नंबर 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर करके ना, ये स्टार्टिंग में जो L होता है ना बच्चा, L का मतलब होता है लिस्टेड अनलिस्टेड का होता है बेसिकली, तो L लेना बेसिकली, ठीक है। लेफ्ट में तुम्हारा आ गया PF, ठीक है ना, PF रेफ आ गया, PF रेफ आ गया, बाद में ये आ गया तुम्हारा वेड, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे तुम्हारा आ गया कोई बंदे का नाम जिसको आप लेटर लिख रहे, और नीचे तुम्हारा आ गया सब्जेक्ट में तुम्हारा आ गया अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, जो इसमें दिया रहेगा। अंदर का मतलब तो आपको एक बार रीड करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो। अगेन देखो यहाँ पे सेकंड पेज पे आ चुका है, यहाँ पे भी लोगों ने सेकंड पेज बक्से को बेसिकली कंटिन्यू किया है, बक्सा बनाया, अंदर बक्सा बनाया, बाद में एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको लिखना है, एक्सट्रीम लेफ्ट में यहाँ पे आपको लिख देना थैंकिंग यू लिखना भूलना मत। थैंकिंग यू के बाद में कोई हल्का सा कॉमा है बच्चा, दिख रहा रहेगा आपको, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ, देखो दिख रहा रहेगा, ठीक है ना, हल्का सा कॉमा दिख रहा रहेगा आपको, हल्का सा कॉमा मतलब ये सब ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये सब लेटर का मतलब फॉर्मल लेटर मतलब ग्रामेटिकल, यहाँ पे भी कॉमा दिया हुआ है,
यूआर फेसफुली कॉमा, बाद में फॉर राजेश लिमिटेड फुल स्टॉप, साइन लिखा है, साइन के बाद डॉट लिखा हुआ है, बाद में मिस्टर निशिकांत साहू लिखा हुआ है कंपनी सेक्रेटरी। एनक्लोजर क्या किया साथ में, डिबेंचर सर्टिफिकेट एनक्लोज किया, एग्रीमेंट अटैच किया बेसिकली। सिंपल है, आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, लेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर। लेटर का मैं 6 से 7 लेटर बेसिकली मैं प्रैक्टिस के लिए लिखने वाला हूँ, वही लेटर आपको पढ़ना है बेसिकली। ठीक है ना, तो आपको और भी आसान हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, इसके लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो अभी तक। चलो इसके बाद नेक्स्ट लास्ट, अच्छा उसके लिए टाइम कितना देना है वो बता रहा था मैं आपको, टाइम बताना था। टाइम कितना देना है अपने को लेटर्स के लिए, 7 जो क्वेश्चन है उसको 20 मिनट देना है। कितना मिनट बच्चा, 20 मिनट देना है। ठीक है, एक साथ में बेसिकली आपको बता दूंगा कि कौन से कितना मिनट देना है आपको, बाद में है नीचे, आपको थोड़ा समझ में आ जाए। खाली मैं आपको साथ में बताते जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाए। आठवां क्वेश्चन जो है, जो लॉन्ग आंसर का, अगेन मेरा फेवरेट वाला, जो आपको बोलता हूँ हमेशा कि ऑब्जेक्टिव के बाद हमेशा लॉन्ग आंसर करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी देखो आपको सेम लिखना है। आपको बेसिकली कितना पॉइंट लिखना है, इसमें आपको बेसिकली मिनिमम 10 पॉइंट लिखना है। अगेन फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा बच्चा, फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा अपना, इंट्रोडक्शन, मीनिंग और मेन आंसर। इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए था मैं, पहले इंट्रोडक्शन, बाद में मीनिंग, ठीक है ना, मीनिंग, बाद में मेन आंसर। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको गिन के भी बेसिकली आप जो है 12 पॉइंट कर सकते हो। ठीक है ना, 12 पॉइंट कर सकते हो। और ये इसको गिन के खाली ये पॉइंटर की बात करो, पॉइंटर में मिनिमम 8 पॉइंट लिखना है आपको, 8 पॉइंट लिखना है, और मैक्सिमम 10 पॉइंट लिखना है। ठीक है, आपको समझ में आई थिंक आ गया रहेगा। मिनिमम 8 पॉइंट लिखना है और आपको 10 पॉइंट लिखना है बेसिकली। ठीक है ना, ठीक है ना। अभी आपकी थोड़ी सी बेसिकली मेरे को लगता है थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया रहेगा आपको ये वीडियो देखकर, कि आपको बेसिकली यूजफुल लगा कि क्या क्या चीज कैसे करनी है। अगेन बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना। अगेन लाइन अंडरलाइन करना, जो मेन चीजें इंपॉर्टेंट आपने लिखी है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज लिखी है आपको, उसमें आपको उसको दिखाना है पेपर पे, भाई देखो हमने लिखा है इधर, देखो समझ में आ रहा है। आपको हाईलाइट करना है बेसिकली। हाईलाइट मतलब हाईलाइटर यूज नहीं करना है, पेंसिल से आपको अंडरलाइन करना है बेसिकली, कि भाई आपको हमने ये वर्ड को यहाँ पे लिखा है, जो मेन वर्ड है। ठीक है, और प्रेजेंट अच्छा करना, राइटिंग अच्छी रखनी। राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो टेंशन मत लो, थोड़े से वर्ड को थोड़ा सा खोल के थोड़ा सा लिखो, थोड़ा इलैबोरेट करके लिखो। ठीक है ना, थोड़ा सा थोड़े बड़े अक्षर में लिखो, ताकि पेपर चेकर को और भी आसानी हो जाए। ठीक है, अपना टारगेट कितना है, 95 प्लस है। वो वीडियो जाके देख लेना, जो इंपॉर्टेंट वीडियो की मैंने आपको डाली थी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, ये देखो 8 क्वेश्चन का बेसिकली जाके मैं बोल रहा हूँ PDF में डाल दूंगा, तो टेंशन मत लो, एक बार रिफर कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद में देखो मैं आपको जो बता टाइम मैनेजमेंट का बता रहा था बेसिकली, वो देखो यहाँ पे सब आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आपको दिखेगा। ओके, ठीक है ना, देखो यहाँ पे देखा क्वेश्चन 1 के लिए बेसिकली कितना है, 20 मिनट। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी 20 मिनट, थर्ड क्वेश्चन के लिए 20 मिनट, फोर्थ क्वेश्चन के लिए हो गया तुम्हारा 25 मिनट। ठीक है ना, फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है अपना बच्चा, डिस्टिंग्विश है, राइट, समझ में आ रहा है। बाद में आंसरिंग ब्रीफ के लिए 20 मिनट। ठीक है, बाद में केस स्टडी के लिए भी 20 मिनट, बाद में 7 क्वेश्चन के लिए भी 20 मिनट। लेटर्स की बात बता रहा हूँ, 20 मिनट हो गया, 10 मिनट एक लेटर को काफी है। और लास्ट क्वेश्चन जो है 8वां क्वेश्चन जो है 25 मिनट दिया है, इसमें बेसिकली अपने को एक ही क्वेश्चन लिखना रहता है, पता ही होगा आपको। ठीक है, 2 दिया रहेगा, एक क्वेश्चन देगा। और जो 8वां जो क्वेश्चन है बेसिकली मेजॉरिटी टाइम देखा गया कि सेकंड चैप्टर से ज्यादा करके आया हुआ है। ठीक है ना, इक्विटी शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, और बेसिकली टेंशन लो मत, ये बेसिकली एसपी का जो सब्जेक्ट का जो पेपर आता है बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी आता है। ठीक है ना, पिछले 5-6 साल आप जब 5-6 साल के पेपर आप निकाल के रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो रिपीटेड क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है बेसिकली, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने खाली अगर बेसिकली स्ट्रैटेजी वाइज की ना आपने पढ़ाई करके, तो आपको बेसिकली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बेसिकली देखो आपको सामने आपको दिख रहा रहेगा, अगर देखो स्टार्टिंग में आपको मैं बता दूँ, ठीक है ना, वो फॉर्मेट एक बार पेपर पैटर्न की तरफ एक बार जाते हैं, एक बार आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट आ जाएगा एक बिट। हाँ, देखो यहाँ पे दिखा रहेगा आपको, देखो मैं पेपर वेटेज के जब जाता हूँ तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो आपको अटेम्प्ट करने के साथ में बेसिकली देखो विद ऑप्शन बेसिकली देखो कितना मार्क्स आ रहा है। ये फर्स्ट 3 चैप्टर का कितना मार्क्स आ रहा है, कितना हो गया 20/35 कितना हो गया, 60 यहाँ हो गया, 60 + 18 कितना हो गया, 78 मार्क का यहाँ हो गया। 78 मार्क का तो बच्चा आप खाली अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो मतलब फेल होने का चांसेस है ही नहीं, फेल की तो बात ही मत करो, फेल वर्ड निकाल दो दुनिया में से। ठीक है, दिमाग में से निकाल दो कि भाई फेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब आप खाली थोड़ा सा ही पढ़ के जाओगे तो ये पास तो हो ही जाओगे। और मेरा पास होना टारगेट नहीं है, अपना 95 टारगेट है, याद रखना। इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो ये खाली स्ट्रैटेजी यही थी अपनी कि भाई अपने को जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको अच्छी तरह समझना है, पेपर पैटर्न वाइज जाना है। लेटर का मैंने आपको समझा दिया, लेटर का शॉर्टकट मैंने आपको दे दिया। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बता दिया आपको, कितने क्वेश्चन कितना देना है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया कि भाई ये भी रिफर कर सकते हो आप। नीचे का मैंने आपको बता दिया कि भाई जो मैंने अपलोड किए, जो लिंक अपलोड किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, वो भी लिंक है, वो भी आप देख सकते हो जाके, उसमें भी उतना ही पढ़ा तो भी काफ़ी है। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेस लेने की बात ही नहीं है और पैनिक ज़्यादा भी नहीं होना है बेसिकली। ठीक है ना, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया रहेगा, पसंद आ गया रहेगा बेसिकली।
आपको समझ में तो आ ही गया रहेगा। आई थिंक ये पीडीएफ में डेफिनेटली डालूंगा, टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा, ताकि आपको बेसिकली हो जाएगा। ये आपको अच्छी है तो आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बेसिकली, ठीक है ना। और देखो यहाँ तक मैं आपको बता रहा था, ये आप कर करके बेसिकली 170 मार्क का हो रहा है अगेन, 170 मिनट का हो रहा है, ठीक है ना। 170 मिनट का, तो 10 मिनट आपके पास बच रहा है, ठीक है ना। 10 मिनट आपके लिए क्या करोगे बच्चा, रीचेकिंग के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। 10 मिनट का आपको बेसिकली रीचेकिंग हो सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई रहेगी, ठीक है ना। अभी तक आपका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह से और भी वीडियो आती रहेगी बेसिकली, ठीक है ना। अभी और भी बेसिकली लेटर्स के वीडियो आएंगे, केस स्टडी के वीडियो आएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और उन लोगों को शेयर करो जो आप जिनको इस वीडियो की जरूरत है, ठीक है ना। अभी तक और एक वीडियो को लाइक करो, कि लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है बेसिकली, कि भाई जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है ना, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई हाँ, मेरे बच्चे मुझे नॉर्मली लाइक कर रहे हैं, कि भाई पसंद कर रहे हैं मेरे कंटेंट को बेसिकली, ठीक है ना। आपको समझ में आया, मेन मुद्दा मेरा वो है, ठीक है ना। और एक लाइक करके जाओगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा बेसिकली, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।